हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन। हमने पहले से एक टॉपिक कवर किया था जिसमें हमने पढ़ाया था स्टडी डिज़ाइन। तो अब हम इसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ द स्टडी डिज़ाइन। स्टडी डिज़ाइन बेसिकली 2 टाइप्स का होता है। फर्स्ट ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन, सेकेंड एक्सपेरिमेंटल स्टडी डिज़ाइन। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन ब्रीफ में पढ़ने वाले हैं हम, ठीक है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन डेफिनेशन, मतलब पहले मैं आपको हिंदी बता देती हूँ ऑब्जर्वेशनल स्टडी डिज़ाइन क्या होता है। ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? ऑब्जर्व करना, मतलब किसी डाटा को ऑब्जर्व करना। जैसे क्या है, हमने पॉपुलेशन सेलेक्ट कर ली और उसको हमने फिर ऑब्जर्व किया कि मतलब उस पर कितनी डिजीज़, क्या डिजीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करके जो डाटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन स्टडी आर कॉल्ड द एपिडेमियोलॉजिक स्टडी डिज़ाइन। मतलब एपिडेमियोलॉजिक मतलब एपी मीन्स क्या होता है? अमंग द पॉपुलेशन, मतलब सेलेक्ट की, ठीक है। पॉपुलेशन मतलब डेमोस मीन्स स्टडी पॉपुलेशन, और प्यूपल और द मतलब ऐसा क्या होता है? लोगोस मीन्स मतलब साइंटिफिक स्टडी। लोगोस मीन्स क्या होगा? साइंटिफिक, मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन सेलेक्ट की और उस पर स्टडी करना, ठीक है, पॉपुलेशन सेलेक्ट करके। Study design, these are the only practical method of studying various problem. In observational study, subjects are not randomized to the exposed or unexposed group, rather than the subject are observed in order to determine both their exposure and their outcome status, and the exposure status is thus not determined by the researcher. Example, studies of etiology, उसके रिस्क फैक्टर देखते हैं, उसके instances where the randomized control trials might be unethical or if the conditions to be studied are. Observational study design, observational study type further 3 types की होती है। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी, कोहर्ट स्टडी, केस कंट्रोल स्टडी, क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब फर्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कोहर्ट स्टडी। कोहर्ट स्टडी जो होती है, कोहर्ट स्टडी आर यूज्ड मतलब एज अ इंसिडेंसेस। मतलब पहले मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि कोहर्ट स्टडी क्या होती है। कोहर्ट स्टडी मतलब इसमें क्या है? प्रोस्पेक्टिव स्टडी। कोहर्ट स्टडी को हम प्रोस्पेक्टिव स्टडी कहते हैं। हम प्रेजेंट की सिचुएशन को देखते हुए जो फ्यूचर के बारे में हम मतलब आइडिया लगाते हैं, ठीक है, कोहर्ट स्टडी वो कहलाती है। जैसे क्या, हमने कोई पॉपुलेशन सिलेक्ट की, पॉपुलेशन है, जैसे हमने फॉर एग्जांपल हमने बोला कि कुछ स्मोकर्स हैं और कुछ नॉन स्मोकर्स हैं, मतलब फ्यू पीपल्स आर स्मोकर्स, फ्यू आर नॉट स्मोकर्स, मतलब एक्सपोजर और अनएक्सपोजर देखते हैं उसके। हमने क्या करा? सिलेक्ट कर लिया डिजीज़ को। डिजीज़ जैसे हमने कोई सिलेक्ट करी, फॉर एग्जांपल कैंसर डिजीज़ हमने सिलेक्ट किया। अब उसके हम रिस्क फैक्टर देखते हैं। रिस्क फैक्टर जैसे हमने 100 पॉपुलेशन ली, 100 पॉपुलेशन में हमने देखा कि 60 स्मोकर्स हैं और 40 नॉन स्मोकर्स हैं। फिर हमने 60 स्मोकर्स थे, उसमें से देखा कि कितने को लंग कैंसर हुआ, क्योंकि स्मोकिंग करने से क्या होता है? लंग कैंसर होता है। तो कितने को लंग कैंसर हुआ और कितने को लंग कैंसर नहीं हुआ। हमने मान लिया कि 20 को लंग कैंसर हो गया और 40 को लंग कैंसर नहीं हुआ। ऐसे हमने नॉन स्मोकर्स में देखा कितने को लंग कैंसर हुआ, कितने को नहीं हुआ लंग कैंसर। फिर हमने अगर उसकी क्या की? स्टडी की, ठीक है। तो डिजीज का जो डेवलपमेंट होता है इन अ फ्यूचर, मतलब क्या है? कैंसर जो होता है कितने में डेवलप्ड हुआ, कितने में नहीं हुआ, यही हमारी कोहर्ट स्टडी कहलाती है, ठीक है। तो हम इसके अब पढ़ते हैं। देखिए इंसिडेंसेस जैसे कि ऐसे निकालते हैं कि जैसे स्मोकर्स थे 60 थे टोटल, ठीक है। उसमें से कितने 20 को लंग कैंसर हुआ और 40 को नहीं हुआ। तो ये जो था 40 डिवाइडेड बाई 60, टोटल कितने थे? 60 को 40 को 60 से डिवाइड करा तो जो आएगा वही इंसिडेंसेस होगा। द नंबर ऑफ टाइम्स डिजीज हैपन, कॉज क्या है? प्रोग्नोसिस, द predicting or expected development of a disease, including whether the sign and symptoms will improve or and how the quickly or remain the stable over time. They measure the events in chronological order. They can be used to distinguish between the cause and effect. This is a type of the observational study in which no interventions or treatment procedure or other action taken to prevent or treat disease or improve the health in other ways for the sake of the study is done. Prescription event, the monitoring is a cohort study. Cohort is a group of the individuals having some common feature in the context of the drug research, and the common feature is that all study subjects have taken a particular drug occurrence of events beneficial or adverse in users and non-users of the drug is compared. टाइप्स ऑफ कोहर्ट स्टडी 2 टाइप्स की होती है, प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी और रेट्रोप्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी, ठीक है। 2 टाइप्स की होती है हमारी।
प्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी मतलब a prospective study watches of outcomes such as the development of disease during the study. मतलब स्टडी कर रहे हैं उस टाइम क्या डेवलपमेंट हो रहा है डिजीज का, पीरियड ऑफ रिलेट्स दिस अदर फैक्टर सच एज द सस्पेक्टेड रिस्क ऑफ प्रोटेक्शन फैक्टर. द स्टडी यूजली इन्वॉल्व taking a cohort of the subject and watching them over a long period in which the group of people is chosen who do not have the outcome of interest. Myocardial infarction for example हमने ले लिया. The investigator then the measures a variety of the variables that might be relevant to the condition. In the prospective design, all patients who receive the study drug are follow up to the therapeutic outcomes or adverse effect. A matching group of patients who have not received the drug is identified and follow up to serve as blank. After the time, pupil in the sample of observed to see the whether the developed an outcome of interest. If they do not develop, the outcomes of interest are used as a control and another the cohort group treated with the target of disease and target of interest used as a treated. Cohort study are primarily used to discover the uncommon adverse effect that may be missed during the formal therapeutic trials, which involve the fewer patients and the often exclude the certain type of the patient who may be susceptible to that of the adverse effect. Retroprospective cohort study. Retroprospective meaning of the looking backward on the past. मतलब रेट्रोप्रोस्पेक्टिव मतलब जो हमने बैकवर्ड मतलब पीछे की पास्ट की हिस्ट्री हम देख रहे हैं कि उसको क्या उसने एक्सपोजर किया था, क्या डिजीज हुई थी उसको. ऑन व्हाट हैज द ऑलरेडी टेकन प्लेस. द रेट्रोप्रोस्पेक्टिव स्टडी लुक्स द बैकवर्ड एंड एग्जामिन द एक्सपोजर टू द सस्पेक्टेड रिस्क ऑफ द प्रोटेक्शन फैक्टर इन रिलेशन टू एन आउटकम दैट इज स्टेबलाइज एट द स्टार्ट ऑफ द स्टडी. इन द रेट्रोप्रोस्पेक्टिव कोहर्ट स्टडी हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पॉपुलेशन आर द scrutinized for the exposure to the studied drug and the subsequent beneficial adverse events. These studies use data already collected for the other purposes. The study period may be many years, but the time to complete the study as long as it takes to collect and analyze the data. पॉपुलेशन ली, उसको सेलेक्ट किया सैंपल, वेरिएबल्स प्रेजेंट है, वेरिएबल्स एब्सेंट, कंडीशन डेवलप्ड हुई, कंडीशन डज नॉट डेवलप हुई और मतलब एक्सटर्नल कंट्रोल क्या है. ठीक है. एडवांटेज क्या है. द यूजेज ऑफ कोहर्ट स्टडी. कोहर्ट स्टडी के हमारे क्या क्या एडवांटेज हैं. यूज द ऑफन द मैंडेटरी एज अ रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मे बी द अनइथिकल. एग्जाम्पल जो होता है वी कैन नॉट इंटेंशनली द एक्सपोज पीपल टू द सिगरेट स्मोक और एक्सपोज दस द research on risk factor relies on the cohort study. Single the study can examine the various outcome variables. Example, cohort study can simultaneously look at the death from the lung and cardiovascular and the cerebrovascular disease. Incidences can be directly calculated. Direct estimation of the relative risk factor does response the relationship with the exposure can be studied. Disadvantage, the limitation of the cohort study are that the control the include it may not be the appropriate and the relative long period of the follow-up is needed. They can be very expensive and time consuming. They are not good for the rare disease. They are not good for the disease with the long latency. Differential loss to follow-up can be introduced the bias. क्रॉस सेक्शनल स्टडी. अब हम पढ़ते हैं सेकेंड इसमें क्रॉस सेक्शनल स्टडी. क्रॉस सेक्शनल स्टडी ओनली हम प्रेजेंट का देखते हैं. ठीक है. उसमें क्या कर रहे थे हम पहले वाले में जो हमने कोहर्ट स्टडी उसमें हम पास्ट का देख रहे थे कोहर्ट स्टडी में. ठीक है. और इसमें हम क्या देखते हैं कि प्रेजेंट का डाटा देखते हैं. ठीक है. तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी इसमें क्या होता है ना तो डिजीज देखना है और ना ही रिस्क फैक्टर. मतलब क्या हमने सबको मिक्स कर लिया. एक मान रहे हैं कि रिस्क क्रॉस सेक्शनल है ना. तो 100 जैसे पॉपुलेशन ली उसमें से कितने स्मोकर्स हैं, कितने नॉट स्मोकर्स हैं, कितने लंग कैंसर हैं और कितने को लंग कैंसर नहीं हुआ. ठीक है. ये देख रहे हैं. क्रॉस सेक्शनल स्टडी इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी है दैट एनालाइज द डाटा फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम. मतलब प्रेजेंट में देख रहे हैं कितना कितना क्या का उस टाइम हम जब फ्यूचर के बारे में सोचेंगे कि आगे क्या होगा ना पास्ट का देखेंगे कि उसको क्या एक्सपोजर उसको हुआ, क्या डिजीज हुई. क्या ना प्रेजेंट एट द टाइम पे हम नोटिस करेंगे, डाटा को कलेक्ट करेंगे. दीज स्टडी आर यूज टू डिटरमाइन द प्रीवेलेंस पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉपुलेशन फाउंड टू बी अफेक्टेड बाय अ मेडिकल कंडीशन. मतलब हम प्रीवेलेंस देखते हैं कि कितना रिस्क फैक्टर था, क्या प्रॉब्लम उसको हुई. ये प्रेजेंट का हम डाटा को एनालिसिस करते हैं. कंडीशन टिपिकली आर डिजीज और आर रिस्क फैक्टर सच एज स्मोकिंग एंड सीट बेल्ट यूज एट अ स्पेसिफिक टाइम. दे आर रिलेटिवली क्विक एंड ईजी बट डू नॉट परमिट द डिस्टिंक्शन बिटवीन द कॉज एंड इफेक्ट. एग्जाम्पल द
ascending the cholangitis in the children is very rare, enable the children to look for the other causes of the abdominal pain in this patient. जो होता है पॉपुलेशन लिया, सेलेक्टेड सैंपल लिया, रिस्क फैक्टर डिजीज प्रेजेंट है, रिस्क फैक्टर डिजीज नॉट प्रेजेंट है, नो रिस्क फैक्टर तो डिजीज प्रेजेंट, और नो रिस्क फैक्टर नो डिजीज. एडवांटेज, नॉट कॉस्टली टू परफॉर्म, दैट डज नॉट रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम, कैप्चर मतलब अच्छी स्टडी है, स्पेसिफिक पॉइंट इन अ टाइम, एंड कंटेन्स द मल्टीपल वेरिएबल्स एट द टाइम ऑफ द डाटा, स्नैपशॉट होता है, द डाटा कैन बी यूज फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ रिसर्च यूज टू प्रूव द डिसप्रूव द एजम्पशंस एंड मैनी फाइंडिंग द आउटकम्स कैन बी एनालाइज टू क्रिएट अ न्यू थ्योरीज स्टडी इन अ डेप्थ टू द रिसर्च. फिर हमारे डिसएडवांटेज आ जाते हैं इसके क्रॉस सेक्शनल स्टडी के. रेयर कंडीशन कैन नॉट बी द स्टडीज यूजिंग द क्रॉस सेक्शनल स्टडी बिकॉज वीबिन इन अ लार्ज सैंपल दे मे बी no one with the disease cannot be used to analyze the behavior over a period to time, does not help determine cause and effect. The timing of the snapshot is not guaranteed to be the representative. Finding can be the flaved or the skewed if there is a conflict of the interest with the funding sources. ठीक है, may face some challenges putting together a sampling pool based on the variables of the population. ठीक है, फिर हम देखते हैं केस कंट्रोल स्टडी. मतलब केस कंट्रोल स्टडी में क्या है, केस से समझ में आ रहा है. केस कंट्रोल मतलब क्या है, हमने डिजीज देखा और डिजीज नहीं, जिसको डिजीज है वो ले लिया और जिसको डिजीज नहीं है वो, मतलब दोनों को ही लिया. ठीक है, हमने इसमें द केस कंट्रोल इज अ टाइप ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशनल स्टडी. ठीक है, इसमें क्या करा हमने, कंपेयर करेंगे एक तो केस मतलब डिजीज फैक्टर और नॉन डिजीज, जिसको डिजीज है उसको, डिजीज नहीं है उन दोनों को हमने क्या करा, कंपेयर कर दिया. जैसे क्या, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर मतलब फीमेल में ही हम इसकी फीमेल की बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर की अगर डिजीज ली हमने तो. ठीक है, तो कितने, जैसे हमने 100 पॉपुलेशन दी है उसमें से कितने लोगों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, कितने को नहीं हुआ, इसको हम ऐसा मैच कर सकते हैं. जैसे फीमेल है और हम उसको कॉमन कर सकते हैं, जैसे एज अ फीमेल इसमें लिया हमने केस में, तो हम उसमें डिजीज वाले में भी फीमेल यूज करेंगे. ठीक है, जो अकरेंस ऑफ रिजल्ट लेते हैं, है ना, तो पेशेंट जो होता है कि करेक्ट, जैसे कुछ क्या होते हैं, हम इस डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, हम ये पूछ कर कि लोगों से प्रेजेंट में कि जैसे सपोज पेशेंट है, उससे हमने कोई डिजीज के बारे में पूछा, तो हम इस डाटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, जो हमें पेशेंट उस अपनी इन्फॉर्मेशन देता है. समटाइम्स वो पेशेंट क्या होता है, अपनी सारी प्रॉब्लम्स ठीक से नहीं बताता, तो अभी क्या है, हमें फॉल्स डाटा प्राप्त होता है और हम उसकी जो हमारा डेटा होता है वो फॉल्स हो जाता है. ठीक है, case control study is used mainly to reveal the association of a suspected rare of the adverse event with the use of the particular drug. Example, the agranulocytosis caused by the phenylbutazone. जो agranulocytosis है वो हमारा phenylbutazone की वजह से होता है. cases of this suspected adverse event and collected from the hospital records of the disease register. मैंने बोला जैसे हॉस्पिटल्स में क्या पेशेंट्स के रिकॉर्ड से भी हम उसको कलेक्ट कर सकते हैं या फिर डिजीज रजिस्टर से भी. ड्रग हिस्टोरीज ऑफ द बोथ ग्रुप्स आर ट्रेस्ड बैकग्राउंड टू द कंपेयर एक्सपोजर टू द इंडिकेटेड ड्रग अमंग द पेशेंट विद द एडवर्स इवेंट टू दोज विदाउट इट. मतलब वही है कि हमने डाटा कलेक्ट किया, वो मे भी ठीक भी हो सकता है केस होना और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो हमें जैसा पेशेंट बताएगा हम तो वही चीज डॉक्टर वही लिखेगा और वही डाटा हम कलेक्ट कर पाएंगे, तो वो मे भी फॉल्स भी हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है. मैच तो वो डाटा क्या है, कभी भी ना हम ये नहीं कह सकते वो करेक्ट है. द मैच्ड कंट्रोल ग्रुप सिमिलर इन अदर रेस्पेक्ट बट नॉट हैविंग द एडवर्स इवेंट इन इज सेलेक्टेड. स्टडी इंडिविजुअल्स पे करेंगे हम, सेलेक्टेड केस लेंगे, सेलेक्टेड कंट्रोल्स लिए. एक्सपोज मतलब हमने पहले स्टडी की इंडिविजुअल, फिर सेलेक्टेड केस ले लिए और सेलेक्टेड कंट्रोल्स ले लिए. फिर इसमें सेलेक्टेड केसेस में एक्सपोज कितने में किया, कितने में नॉट एक्सपोज है, मतलब नॉन एक्सपोज है. ऐसे सेलेक्टेड कंट्रोल्स में लिया, कितने एक्सपोज है और नॉन एक्सपोज है. Advantage, easy to conduct as a follow-up as a required, no attrition as no follow-up is needed, gives for the faster results होता है. inexpensive is suitable for the rare and the newly identified diseases. more than the one risk factor can be studied simultaneously. Disadvantage, the most commonly cited of the disadvantage in case of the control study in the potential for the recall biases. Recall biases in the case control study is increased likelihood that those with the outcomes will be recall and the report the exposure compared to those without the outcome. The study depends करता है upon the history
given by the subject, hence recall bias can occur. Sometimes finding the appropriate control is difficult. We can only stabilize an association between the disease and the risk factor. We don't know what the occurrence first. केस कंट्रोल वर्सेस कोहर्ट, मतलब थ्रू केस कंट्रोल स्टडी कैन बी परफॉर्म रेदर द क्विकली बिकॉज द नंबर ऑफ पेशेंट एनालाइज इज स्मॉल कंपेयर टू द कोहर्ट डिजाइन. दे डू नॉट प्रूव द कैजुअलिटी. द causative drug and the adverse event have to suspected first to plan the study, whereas the cohort study can reveal the unexpected adverse event. एक्सपोजर हुआ तो मतलब डिजीज़ है तो क्या एक्सपोजर की वजह से हुई, फिर एक्सपोजर हुआ तो क्या डिजीज़ हुई, एक्सपोजर है तो डिजीज़ क्या है, ये हमारा हो गया. थैंक यू.